Hello everyone. Today's our topic is about necessary condition for convergent series. Let's suppose मेरे पास एक सीरीज है UN प्लस मिशन UN एक सीरीज है हमारे पास। ये क्या है? हमारी एक सीरीज है। अब ये सीरीज मैं कहती हूँ कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो आपको चेक करना हो कि कैसे कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, इट मीन्स उसकी वैल्यू n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर वो वैल्यू आ गई 0 तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो सीरीज है वो सच में कन्वर्जेंट है। जैसे कि मान लो मेरे पास, मैं कह देती हूँ कि मेरी जो 1/n² ये सीरीज दी गई है हमारे n=1 लेकर इन्फिनिटी पर, मैं कहूँ कि ये कन्वर्जेंट है। तो अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये कन्वर्जेंट है, सच में क्या ये कन्वर्जेंट है, तो आपको क्या करना है? बस सिंपली लिमिट n अप्रोचेस से इन्फिनिटी करना है और 1/n² लिखना है। और अब यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी वैल्यू पुट करते हैं तो 1/∞ क्या हो जाता है? हमारा 0। इट मीन्स ये सीरीज़ क्या बन गई? कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये किसको कन्वर्ज कर गई? 0 को। इट मीन्स मैंने जो बोला कि मेरी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो इट मीन्स ये सच में कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी सीरीज मिल गई, ऐसी कोई सीरीज मिल गई जिसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पर आपको 0 नहीं मिल रहा, तो आपको तभी क्या कह देना है कि ये हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट। लेट्स सपोज इसके लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। समेशन cos ऑफ 1/n। मेरे पास ये एक un दिया गया है। अब मुझे चेक करना है कि क्या हमारी ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। हमें क्या लेना पड़ेगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos ऑफ 1/n लिखना पड़ेगा। तो जब हम 1/∞ करते हैं तो किसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 पर वैल्यू आती है हमारी 1। इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह देंगे कि जो हमारा cos ऑफ 1/n है क्या है? नॉट कन्वर्जेंट। जैसे कि एक एग्जांपल और देती हूँ, सेकंड एग्जांपल। अगर मेरे पास कोई सीरीज दी गई है, मान लो un हमारा सीरीज दी गई है, वो है n+1 डिवाइडेड बाई n। हमें ये चेक करना है कि यार ये कन्वर्जेंट है। अगर इसकी वैल्यू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू आ रही है, चेक करते हैं। n+1 डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू n कॉमन निकालते हैं तो हमारा बन जाएगा 1+1 डिवाइडेड बाई n डिवाइड n से n कैंसिल, तो हमारा बन गया ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n। जब हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू 1 आएगी विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी ये सीरीज है ये भी नॉट कन्वर्जेंट है। ओके, मैं इसकी थर्ड एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर दिया गया हमारी सीरीज दी गई है, ये सीरीज दी गई है, ठीक है, 1+1/n होल पावर n। अब हमें पता है कि ये सीरीज किसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको ओपन करते हैं, जो किसकी वैल्यू आती है इसकी, मतलब जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे 1+1/n होल पावर n, ये वैल्यू होती है हमारी e की। e मतलब एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू लिमिट इन्फिनिटी पर क्या आ गई? एक्सपोनेंशियल आ गई, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारी ये सीरीज है ये भी क्या है? नॉट कन्वर्जेंट। ओके, इट मीन्स आपको क्या पता लगा? मतलब हमारे पास अगर कोई भी सीरीज, अगर हम उसको लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इट मीन्स वो क्या है? नॉट कन्वर्जेंट। बट इफ अगर दूसरा केस आ जाए कि अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अगर इक्वल टू 0 आ जाए, तो इट डज नॉट मीन कि ये कन्वर्जेंट होगी। मतलब ये कन्फर्म नहीं है, ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है, ये डाइवर्जेंट भी हो सकती है, दोनों में कोई भी हो सकती है। कन्वर्जेंट होगी तो इट मीन्स उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर हमें 0 मिलेगा ही मिलेगा, ये डेफिनेट है। मीन्स अगर कन्वर्जेंट है तो ये रूल लागू होगा। अगर ये रूल है कि हमारा इसको un करने पर हमें 0 मिल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है। बस इतना सा कंसेप्ट था। बाय बाय, टाटा।